तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 जो है मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेजेस का मतलब क्या? जब मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज मूविंग एवरेज और इसको हम कैसे यूज करेंगे हमारे टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, जो हमारा टॉपिक है मेन टेक्निकल एनालिसिस, उसके अंदर हमने प्राइस डिस्कस किया, हमने वॉल्यूम डिस्कस किया। हमने प्राइस और वॉल्यूम को कैसे मिक्स करते हैं, कैसे सपोर्ट को हम एक स्टोरी के जैसे प्ले करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमारे जो प्राइस है, जो हमारी बाइंग और सेलिंग के डिसीजंस है, उसको और भी प्रोबेबिलिटीज बढ़ाने के लिए हम ऐसे कौन से टूल्स यूज करेंगे। तो वो है मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस का सिंपल मतलब मैं आपको अगर समझाऊं, तो एक बेसिक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल शेयर्स है, एक शेयर है, मैं उसका रिलायंस का ही शेयर एग्जांपल देता हूँ। तो रिलायंस का जो शेयर है वो एक दिन 100 रुपीज पे क्लोज हुआ, और फिर उसके बाद जो है ये जो है दूसरे दिन 110 पे क्लोज हुआ, फिर 120 पे क्लोज हुआ, फिर 130 पे क्लोज हुआ, फिर 140 पे क्लोज हुआ। तो ये 5 दिन जो आप देख रहे हो रिलायंस कंटिन्यूस ऊपर ऊपर क्लोज हो रहा है। एक दिन 100 रुपए पे बंद हुआ रिलायंस। बंद होने का मतलब है कि उसका ट्रेडिंग उस दिन, उस डे पे वो लास्ट प्राइस पे ट्रेड हुआ, मतलब क्लोज हुआ। बंद हुआ मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब क्लोज प्राइस। तो 100 रुपए पे वो क्लोज हुआ। फिर उसके बाद दूसरे दिन क्या हुआ कि ये जो शेयर था वो 110 पे क्लोज हुआ, फिर 120 पे क्लोज हुआ, फिर चौथे दिन 130 पे क्लोज हुआ, फिर पांचवें दिन 140 पे क्लोज हुआ। तो मूविंग एवरेज क्या करता है? मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर है। वो इंडिकेटर का मतलब यही है कि ये जो पांच क्लोज हुआ, ये पांचों क्लोज प्राइस को वो प्लस करेगा और फिर उसकी एवरेज को निकालेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये सब प्राइस को प्लस करूं, 100 प्लस 110 प्लस 120 प्लस 130 प्लस 140, अगर मैं सबको प्लस करूं तो इसका कुछ टोटल आएगा 600 रुपीज। और उस 600 रुपीज को मैं अगर 5 से डिवाइड करूँ, 5 मतलब 5 दिन का मैंने प्राइस लिया है, 5 डेज का मैंने प्राइस लिया है, तो 1 2 3 4 5, 600 डिवाइड बाय 5 जब मैं करूंगा तो मुझे 120 आएगा। तो ये 120 जो है वो एवरेज प्राइस है 5 दिन का। 5 डेज मूविंग एवरेज है ये। 5 डेज का मूविंग एवरेज प्राइस है। तो जब मैं ये प्राइस को चार्ट पे प्लॉट करूंगा, तो समझिए कि ये रिलायंस का शेयर है, ये ऐसा ऐसा उसकी कैंडल स्टिक्स बन रही है, और ये ऐसा स्टॉक प्राइस जो है वो ऊपर जा रहा है। तो ये जो एवरेज बनेगी वो यहाँ ऐसी कोई एक ऐसा ऐसा एक एग्जांपल बनेगा। ये जो बात देख रहे हो आप, ये उसकी मूविंग एवरेज है। तो ऐसी मूविंग एवरेज बनेगी, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो शेयर है वो 120 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, उसकी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी हो सकता है रिलायंस का शेयर का प्राइस 150 हो, तो ये 120 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब मूविंग एवरेजेस, मतलब पांचों दिन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 5 दिन के ऊपर ट्रेड करना मतलब इसमें जो है वो रिलायंस के शेयर्स में पिछले 5 दिन से तेजी बनी हुई है। तेजी बनी हुई है मतलब बाइंग प्रेशर है, मतलब बुल्स कंट्रोल में है। तो यही सिंपल मीनिंग है मूविंग एवरेजेस का। सेम इसका नीचे अगर ये प्राइस फॉर एग्जांपल नीचे की तरफ होता, इसी का उल्टा, तो अगर मैं इसको डिवाइड करता यही सब प्राइस को, और उसके नीचे अगर मैं उसको प्लस करता, तो ये प्राइस जो है वो फॉर एग्जांपल ये रिलायंस का शेयर है, तो ये एक दिन ऐसा बना, दूसरे दिन ऐसा, फिर ऐसा गया, फिर ये ऐसा ऐसा करते करते रिलायंस का शेयर नीचे आया। तो अभी जो मूविंग एवरेज बनेगी वो कहीं पे ऐसी ऐसी कहीं पे बनेगी। तो प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के नीचे बंद हो रहा है या फिर नीचे ट्रेड कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये जो है ये मूविंग एवरेज है। तो ऐसा मैं आपको अभी ये लाइव दिखाता हूँ कि मूविंग एवरेज का मतलब क्या है। तो चलिए अब हम लाइव एग्जांपल पे चलते हैं। और ये जो चार्ट है, अभी हम रिलायंस का ही चार्ट को ओपन करके देखते हैं। तो अभी हम ये जो प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग व्यू आप यूज कर सकते हो, आप investing.com यूज कर सकते हो। तो ये मैंने ट्रेडिंग व्यू को ओपन किया है। तो जब आप ट्रेडिंग व्यू को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर का टूल मिलेगा। इंडिकेटर के टूल पे आपको क्लिक करना है और आपको मूविंग एवरेज टाइप करना है। अभी ये मूविंग एवरेजेस में बहुत सारी मूविंग एवरेजेस है। इसमें हमको इसमें कैसा है, बहुत सारे एवरेजेस है, अलग अलग मेथड्स है, अलग अलग ट्राइड एंड टेस्टेड वाले मूविंग एवरेजेस। हर हर कोई, हर एक जन का अपना अपना मूविंग एवरेज बनाने का तरीका है। लेकिन जो हम पिछले 10 साल से या फिर जो मैं 10 साल से यूज कर रहा हूँ, वो मूविंग एवरेजेस मैं आपको बताऊंगा कि वो हमको कैसे हेल्प करेगी। हमको मूविंग एवरेजेस का खाली एक मदद लेना है, लेकिन हमारा जो पूरा डिसीजन है बाइंग का और सेलिंग का, वो हमारे प्राइस से आएगा। हमको एज अ टूल यूज करना है। ये इंडिकेटर्स है। इंडिकेटर्स का मतलब होता है कि वो हमको बताते हैं कि भाई, खाली हमको एक रास्ता देते हैं। मतलब अगर आप रोड पे जाओगे तो आपको एक इंडिकेटर दिखेगा कि आगे यू टर्न है,
आगे यू टर्न है मतलब आपको पता चलेगा कि आगे से आपको यू टर्न का मतलब एक इंडिकेटर है। तो सिर्फ आपको खाली समझेगा कि भाई आगे इंडिकेटर बता रहा है कि आगे यू टर्न। तो हमको मूविंग एवरेजेस से ये जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं, भले आप ये मूविंग एवरेज, हम आगे आरएसआई समझेंगे, हम मूविंग एवरेजेस के अलग अलग और एग्जांपल समझेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि मूविंग एवरेजेस एक्चुअली में है क्या। तो यही मूविंग एवरेजेस है। और मैं जो यहाँ पे आपको बताऊंगा मूविंग एवरेज, आपको मूविंग एवरेज दो तरीके की है, एक होता है मूविंग एवरेज सिंपल और एक होता है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो इसमें आपको जो यूज करना है वो जो है वो मूविंग एवरेजेस एक्सपोनेंशियल यूज करेंगे, हम ईएमए यूज करेंगे। तो ईएमए कुछ नहीं है, वो भी मूविंग एवरेज ही है, लेकिन वो क्या करती है, ये जैसे ये प्राइस जो कैलकुलेट हुआ ना यहाँ पे, ये जो 100, 110, 120, 130, 140, ये जो कैलकुलेट हुआ, इसमें क्या किया प्राइस ने, हर एक प्राइस को इक्वल वेट दिया। मतलब हर एक प्राइस जो है उसको इक्वल वेट दिया, और फिर उसका 120 एवरेज आया। और एक्सपोनेंशियल क्या करेगा, ये एसएम है, ये सिंपल मूविंग एवरेज है। और एसएमए में ये, और ये ईएमए, ईएमए क्या करता है कि ये 5 दिन की एवरेज प्राइस को तो कैलकुलेट करता है, लेकिन ये जो पिछली 2-3 कैंडल्स बनी है ना, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। मतलब इसको 20% इंपॉर्टेंस देगा ये, कि इसको ये जो डेटा है इसको सिर्फ 20% लेगा, और इसको जो है वो 80% लेगा। तो यही खाली बेसिक है ईएमए का, कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में हमको क्या मिलेगा और सिंपल मूविंग एवरेजेस में हमको क्या मिलेगा। तो पहले के जमाने में जब इंडिकेटर्स नहीं थे या जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ये सब प्राइजेस को हमको खुद से हमको लिख के कैलकुलेट करना पड़ता था, कि हमको खुद को एक ये सब हर एक प्राइस जो है वो ऑटोमेटिक एक पेन पे और एक पेपर पे उसको हर एक चीज को ऐड करना है, और हर एक चीज को ऐड करके फिर हम उसको कैलकुलेट करेंगे। लेकिन आज के जमाने में, आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में, ये पूरा कैलकुलेट, हर एक इंडिकेटर ऑनलाइन कैलकुलेट हो जाता है। ये तो मैंने खाली आपको सिर्फ एक्सप्लेन इसीलिए किया कि आपको समझे कि एक्चुअली में मूविंग एवरेजेस के पीछे का रीजन क्या है। तो यही एक कारण है एक्चुअली में मूविंग एवरेजेस का, या फिर इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैंने आपको बताया कि मूविंग एवरेज क्या है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है। ये दो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और ईएमए, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर पे क्लिक करना है, और आपको ईएमए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे आप जब सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको जाना है ईएमए, अभी ये 9 है। ईएमए 9 मतलब आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग नहीं करना। आपको ईएमए 9 जो हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं वो हम बताएंगे, कि हम जो है वो कौन सी मूविंग एवरेज को ज्यादा यूज करते हैं। तो मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, जैसे हमने 5 डेज लिया था, तो ये 5 डेज है, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, और बाकी यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, क्लोज को क्लोज पे ही रहने देना है, और बाकी सब सेटिंग्स को ओके रखना है। और ये देखिए, ये अभी मूविंग एवरेज जो मैंने आपको बताया था ना कि ये कैलकुलेट होके आएगा, तो यहाँ पे देखिए ये कैलकुलेट होके आ गया, उसको मैंने थोड़ा जाड़ा कर दिया ताकि आपको पता चले। ये देखिए, ये 5 दिन का कैंडल का लो है, और ये 5 दिन के कैंडल को कैलकुलेट करके ये उसकी एवरेज निकाल रहा है। तो देख रहे हो, जैसे प्राइस उसके नीचे ही है, तो अगर मैं इसको 9 कर दूंगा, यहाँ पे 5 से निकाल के मैं इसको 10 कर दूं, तो ये 10 हो जाएगा। तो देखो, थोड़ा एवरेज से दूर हो गई प्राइस, देख रहे हो। अगर मैं इसको 20 करूँ, तो ये देखना ऐसा कोई हो जाएगा। अगर मैं इसको 20 करूँ तो यहाँ कहीं पे आ जाएगी एग्जाम्पल, देखना। तो यहाँ पे मैंने ये अभी इसको 20 किया, ये देख रहे हो कैसे दूर चली गई 20 से। तो ये खाली, जब अभी ये दूर क्यों चली गई, क्योंकि इसने 20 दिन का कैलकुलेट किया, इसने पिछले 20 दिन की क्लोज ली है, और उस क्लोज को ऐड करके फिर उसको डिवाइड किया उतने दिन से, इसलिए वो दूर चली गई। अगर वो 10 दिन करते, 10 दिन का ऐड करके करते, तो ये प्राइस और नजदीक आ जाएगी। तो यही बेसिकली एवरेजेस है। तो हम जो है वो प्राइस को 21 ईएमए यूज करते हैं, और ये 21 ईएमए है। तो इसको हम ज्यादा, सबसे ज्यादा यूज करते हैं जब तक प्राइस इसके नीचे है। तो हम एक्चुअली ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में अलग अलग मूविंग एवरेजेस डिस्कस करते हैं। और क्योंकि ये बेसिक वाला कोर्स है, तो हम इसमें सिर्फ एक नॉर्मल आपको बताएंगे कि कैसे हम इसको एवरेज को यूज करते हैं, चार्ट्स को प्लॉट क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो हम बताएंगे। तो हम 21 में यूज करते हैं, हम 13 को यूज करते हैं, हम 200 को यूज करते हैं, हम 150 को करते हैं। वैसा आपको अभी नेक्स्ट में बताऊंगा कि ये हाउ टू बाय स्टॉक्स, ये आपको कैसे हेल्प करेगा, आपको स्टॉक्स को कहाँ पे बाय करना है, कैसे बाय करना है, वो आपको बताएगा। व्हेन, वेयर यू कैन प्री डिफाइन, हाउ टू यूज इट एज अ स्टॉप लॉस, मतलब आपको स्टॉप लॉस के जैसे कैसे यूज करोगे वो भी आपको पता चलेगा। हाउ इट इज कैलकुलेटेड वो मैंने आपको बता दिया। एड क्लोजिंग प्राइस ऑफ लास्ट 5 डे एंड डिवाइड बाय 5,
तो ये सिंपल मेथड है, मैंने आपको खाली समझाने के लिए बताया है। बाकी आज की तारीख में आपको जितने भी इंडिकेटर्स है वो सब ऑनलाइन मिल जाता है, आपको सिर्फ एक क्लिक करना है, आपको ऑटोमेटिक पूरा प्लॉट होके आ जाएगा। हमको जो है वो खाली जानना जरूरी है कि इसका मतलब क्या है। बाकी हमको इसके कैलकुलेशन कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो सब जान के उसका कुछ मीनिंग निकलेगा नहीं, क्योंकि हमको एंड ऑफ द डे हमको डिसीजन लेना है बाइंग और सेलिंग का, कि हमको स्टॉक को बाय करना है या सेल करना है। सिंपल।